नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी खप्पर योग के बारे में सुना है? ये कोई आम ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि वो खगोलीय संयोग है जो सृष्टि के बड़े बदलाव का संकेत देता है। भारतीय ज्योतिष और पुराणों में इसे बहुत ही खतरनाक और निर्णायक काल माना गया है। जब ब्रह्मांड के कुछ विशेष ग्रह एक निश्चित स्थिति में आते हैं तो वह योग बनता है जिसे खप्पर योग कहा जाता है। ये योग सिर्फ राशियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चाल को प्रभावित करता है। 2025 में जो खप्पर योग बन रहा है उसे लेकर विद्वान और आध्यात्मिक संत गहरी चिंता जता रहे हैं। खासकर जब यह योग त्रयोदशी अमावस्या के दिन बन रहा हो तो इसकी ऊर्जा और भी भयावह मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव के रुद्र रूप की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि वह समय तांडव और विनाश की शक्ति से भरा होता है। इस वीडियो में हम खप्पर योग के रहस्य को आसान भाषा में समझेंगे, जानेंगे कि यह योग कैसे बनता है, इसके पिछले प्रभाव क्या रहे हैं और 2025 में इसके बनने से क्या क्या बदल सकता है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर हम इतिहास की किताबें पलटें तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब खप्पर योग या उसके जैसे ही खतरनाक योग बनने के बाद बड़े बड़े बदलाव हुए। जैसे 1351 ईस्वी में जब यूरोप में ब्लैक डेथ महामारी फैली थी, उस समय भी ऐसा ही खगोलीय संयोग बना था। लाखों लोग मारे गए थे। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और भयंकर हिंसा फैली, उस समय भी शनि, राहु और मंगल का विशेष योग बना था जो आक्रोश और रक्तपात का संकेत देता है। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया और हजारों जानें गईं, उस समय भी ग्रहों की स्थिति खप्पर योग जैसी ही भयावह थी। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि जब शनि, राहु, मंगल और केतु जैसे ग्रह एक ही समय पर क्रूर दृष्टि डालते हैं, तब खप्पर योग जैसे संयोग बनते हैं। और ऐसे समय में समाज में अस्थिरता, युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक उलटफेर जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए 2025 में बनने जा रहे खप्पर योग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह केवल एक ग्रहों का संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से आने वाली चेतावनी हो सकती है। इतिहास हमें सिखाता है कि ऐसे समय में सजग रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आइए अब जानते हैं कि 2025 में कैसा संयोग बन रहा है और इसका असर क्या होगा। अब बात करते हैं 2025 की, यानी उस साल की जब खप्पर योग एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ बन रहा है। इस साल की त्रयोदशी अमावस्या एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। 30 अप्रैल 2025 को सूर्य, राहु, शनि, केतु और मंगल जैसे ग्रह ऐसी खतरनाक स्थिति में होंगे कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का भारी असंतुलन पैदा होगा। यही वो समय है जब खप्पर योग पूरी तरह से सक्रिय होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार राहु और शनि जब एक ही राशि में आमने सामने आ जाते हैं और उस समय चंद्रमा अमावस्या के कारण अदृश्य होता है, तो मानसिक अशांति, राजनीतिक उथल पुथल और युद्ध जैसे हालात बनते हैं। अगर उस समय मंगल भी क्रूर दृष्टि डाले तो प्राकृतिक आपदाओं से लेकर समाज में भारी उथल पुथल की आशंका रहती है। 2025 के इस योग की खास बात यह है कि यह भारत, अमेरिका, चीन और मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। ग्लोबल स्तर पर आर्थिक मंदी, युद्ध के हालात, महामारी या तकनीकी संकट की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय बहुत निर्णायक माना गया है। कई संतों और भविष्यवक्ताओं ने इस योग के समय धरती पर किसी दिव्य शक्ति के अवतरण या विनाशकारी घटनाओं की भविष्यवाणी की है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। क्या भारत तैयार है इस बदलाव के लिए? भारत एक आध्यात्मिक भूमि है और इसका सीधा संबंध पृथ्वी की चेतना से जोड़ा जाता है। जब भी ब्रह्मांड में कोई बड़ा खगोलीय परिवर्तन होता है, उसका असर सबसे पहले भारत पर दिखाई देता है। और 2025 का खप्पर योग भी भारत को गहराई से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले बात करें मौसम की। 2025 के खप्पर योग के समय भारत में असामान्य मौसमी घटनाएं हो सकती हैं। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, बादल फटना और भूकंप जैसी घटनाओं की आशंका भी जताई जा रही है। दूसरी बड़ी बात है राजनीतिक अस्थिरता। शनि और राहु जब केंद्र में आते हैं तब सरकारों की स्थिरता हिलने लगती है। हो सकता है कि देश में चुनावों से पहले या बाद में भारी उथल पुथल देखने को मिले। नई विचारधाराओं का उभार होगा और पुरानी व्यवस्थाएं टूटने लगेंगी। तीसरा असर होगा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में। धार्मिक विश्वास बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही भ्रम और अंधविश्वास भी बढ़ सकता है। कई जगहों पर तीर्थ क्षेत्रों में चमत्कारों की खबरें आएंगी, तो
तो कहीं सामाजिक तनाव भी जन्म ले सकते हैं। चौथा असर आर्थिक स्तर पर देखा जा सकता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, महंगाई में उछाल और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अस्थिरता संभव है। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण होगा आध्यात्मिक जागरण। कई लोग ध्यान, योग और साधना की ओर आकर्षित होंगे। यह वो समय है जब भारत एक बार फिर आध्यात्मिक नेता बन सकता है, बशर्ते हम सजग और संयमित रहें। जब राहु, मंगल और शनि एक साथ सक्रिय हो जाएं, तो राजनीति और युद्ध के हालात बनते देर नहीं लगती। 2025 में खप्पर योग के दौरान यही स्थिति बनने जा रही है। इसका सीधा असर दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा। विशेष रूप से भारत, चीन, रूस, अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे देश इस ग्रह योग से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स और ज्योतिषीय विश्लेषण बता रहे हैं कि सीमाओं पर तनाव, आंतरिक विद्रोह या सीमित युद्ध की संभावना बन रही है। भारत की बात करें तो चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद फिर से भड़क सकते हैं। नए राजनीतिक गठजोड़ बनेंगे और कुछ पुराने नेता अचानक राजनीतिक मंच से गायब हो सकते हैं। जो नेता अभी सत्ता में हैं, उन पर विरोध और विवाद का साया मंडरा सकता है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी सरकारों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। आतंकवाद, साइबर अटैक और आर्थिक जासूसी जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। खासकर जब मंगल और राहु एक साथ सक्रिय हों, तो गुप्त षड्यंत्र, विद्रोह और हिंसक घटनाएं संभावित होती हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर नाटो, रूस, चीन और अमेरिका के बीच टकराव के संकेत हैं। हो सकता है कि ये टकराव किसी छोटे देश की भूमि पर युद्ध का रूप ले ले। इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा योग बनता है, विश्व युद्ध जैसे हालात बनते हैं। 1914 और 1939 के पहले भी राहु और मंगल की यही स्थिति बनी थी। अब 2025 में फिर वही स्थिति बन रही है। सवाल है, क्या हम फिर से उसी गलती को दोहराएंगे? 2025 का खप्पर योग केवल राजनीति या युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। इसका एक गहरा प्रभाव पृथ्वी के पर्यावरण और प्रकृति पर भी पड़ेगा। जब ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का संतुलन बिगड़ता है, तो उसका सीधा असर पृथ्वी की जलवायु पर भी दिखाई देता है। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब सूर्य, राहु, शनि और मंगल एक साथ टकराव की स्थिति में आते हैं, तब पृथ्वी के 4 तत्व जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी असंतुलित हो जाते हैं। यही कारण है कि इस दौरान भूकंप की घटनाएं अधिक हो सकती हैं। समुद्री तूफानों की तीव्रता बढ़ेगी, बादल फटना और बेमौसम बारिश से तबाही मचेगी। उत्तर भारत में असहनीय गर्मी तो दक्षिण भारत में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा ग्लेशियर पिघलने की गति तेज हो सकती है, जिससे समुद्री जलस्तर बढ़ने लगेगा और तटीय क्षेत्रों पर संकट मंडराएगा। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, खासकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अमेजन जैसे क्षेत्रों में। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि 2025 में सूर्य से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स अधिक तीव्र हो सकती हैं। इससे सैटेलाइट संचार, इंटरनेट सिस्टम और पावर ग्रिड्स पर असर पड़ सकता है, यानी तकनीकी दुनिया में भी अस्थिरता आ सकती है। इन सारी घटनाओं का संकेत यही है कि पृथ्वी अब चेतावनी दे रही है कि हमें अपने कर्म, जीवन शैली और प्रकृति के साथ व्यवहार पर पुनः विचार करना होगा। खप्पर योग का असर केवल बड़े देशों या राजनीतिक शक्तियों पर ही नहीं पड़ता, यह आम आदमी के जीवन में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। 2025 में बनने जा रहा यह संयोग लोगों की मानसिक स्थिति, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। सबसे पहले मानसिक स्थिति की बात करें। इस समय चंद्रमा की स्थिति कमजोर होगी, जिससे लोगों में तनाव, बेचैनी, भय और अवसाद जैसी भावनाएं बढ़ सकती हैं। बहुत से लोग जीवन को लेकर भ्रम और असमंजस में रहेंगे। मनोवैज्ञानिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी अधिक देखने को मिलेंगी। दूसरा असर रिश्तों पर पड़ेगा। राहु और मंगल की युति झगड़े, विवाद और वैवाहिक तनाव को बढ़ाती है। परिवारों में मनमुटाव, तलाक और टूटन बढ़ सकती है। दोस्तों और सहयोगियों के बीच गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो नौकरी में अस्थिरता, व्यापार में घाटा और महंगाई आम बात होगी। डिजिटल फ्रॉड और निवेश में नुकसान की आशंका भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह योग बहुत संवेदनशील माना गया है। पेट संबंधी बीमारियां, त्वचा की समस्याएं, मानसिक रोग और वायरल इन्फेक्शन अधिक बढ़ सकते हैं। इस समय लोगों को सलाह दी जाती है, ध्यान, योग और साधना को दिनचर्या में शामिल करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। रिश्तों में धैर्य और संवाद बनाए रखें। आहार और दिनचर्या संतुलित रखें। अब सवाल आता है कि क्या इस खप्पर योग से बचा जा सकता है? जवाब है हाँ, अगर हम सही समय पर सजग हो जाएं और कुछ विशेष उपाय करें। 1. शिव आराधना। चूँकि खप्पर योग शिव के रुद्र रूप से जुड़ा है, इसलिए शिव की उपासना,
महामृत्युंजय मंत्र का जाप और रुद्राभिषेक अत्यंत फलदायी रहेगा। 2. त्रयोदशी अमावस्या पर व्रत। इस दिन उपवास रखें, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और काले तिल अर्पित करें। इससे मन शांत होगा और डर कम होगा। 3. दान पुण्य करें, विशेषकर काले तिल, कंबल, भोजन और चप्पल का दान करना राहु और शनि के कुप्रभाव को कम करता है। 4. योग और ध्यान। प्रतिदिन 20 मिनट ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक संतुलन बना रहता है और भय कम होता है। दोस्तों, खप्पर योग कोई अंधविश्वास नहीं, ये ब्रह्मांड की चेतावनी है, एक अलार्म है कि हम संभल जाएं, धर्म की ओर लौटें, वरना जो होगा वो हमें पीछे मुड़ने का समय भी नहीं देगा। अगर आप भी मानते हैं कि खप्पर योग का रहस्य जानना जरूरी था, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप इस योग के असर से चिंतित हैं? जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री शिव शंकर।